गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट के साथ साथ हमने मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज हम उसी के बेस पे, दोनों कंसेप्ट के बेस पे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको इन दोनों कंसेप्ट की डिटेल्स का अच्छे से पता लगेगा। तो देखिए, हमने एक छोटा सा एग्जांपल, आपका फर्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर भी किया था। क्या है, सिंपल नंबर दे रखे हैं, सिर्फ आपने कंजुगेट अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा सा कंजुगेट के जो निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है बच्चों, उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है आपको, यानी कि थोड़ा सा टिपिकल बना के दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पहले ही बताया गया था, जब नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा मिल जाता है तो आपका सबसे पहला काम ये नहीं होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर डायरेक्ट कंजुगेट अप्लाई करना या फिर डायरेक्ट उसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई करना। आपका फर्स्ट वर्क क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर में आयोटा है उसको आपने रिमूव करना पड़ेगा। और मेथड क्या है, रैशनलाइजेशन का। सो वी विल rationalize the part of denominator 1 minus iota raised to power 2n minus 1। अब यहाँ पे देखो, जितने भी पार्ट हमने रैशनलाइजेशन किए हैं वो विदाउट एनी पावर किए हैं, यानी कि 2n minus 1 जो ये आपकी फिक्स पावर दे रखी है। तो यहाँ पे आपने जो रैशनलाइजेशन करना है वो सिर्फ इस ब्रैकेट से अंदर वाले पार्ट का करना है, पावर आपकी एज इट इज रहेगी। ओके, तो हमने क्या किया है, 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 2n माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 2n माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या है, बेस सेम है, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, पावर डिफरेंट है सिर्फ। और आपको पता है बेस सेम जब होता है तो पावर क्या हो जाती है, डायरेक्ट ऐड हो जाएंगी। सो दिस इज योर m, दिस इज योर n, m प्लस n, 1 प्लस आयोटा m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 क्या देगा, 0। सो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 4n। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस आयोटा रेस टू पावर 2n माइनस 1, 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 2n माइनस 1, इसका अपोजिट है, यानी कि पावर क्या है, सेम है, बेस क्या है, डिफरेंट है। क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, x रेस टू पावर m इंटू वाई रेस टू पावर m, डायरेक्ट क्या देगा, एक्स वाई रेस टू पावर m, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर सेम ऑपरेट हो जाएगी दोनों पे। सो 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, कंप्लीट की पावर क्या देगा, 2n माइनस 1। this is a minus b, this is a plus b, gives you a square minus b square which is 1 minus iota square। iota square की आपको वैल्यू पता है क्या रहेगी, -1। सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 4n बाय 1 प्लस 1 रेस टू पावर 2n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4n को क्या लिख सकते हो, पहले यहाँ पे 4 को ऑपरेट करोगे, फिर n को पावर के ऊपर पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। सो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 4n। तो 4 को फिर से क्या ब्रेक कर सकते हो, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी रेस टू पावर 4। और आपके पास 4 की कोई आइडेंटिटी नहीं है। हाँ, हम 4 को क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 रेस टू पावर 2 में ब्रेक कर सकते हैं। एंड यू हैव a प्लस बी रेस टू पावर 2, तो यहाँ से क्या ब्रेक कर दिया, 1 प्लस आयोटा रेस टू पावर 2 कंप्लीट की पावर 2 रेस टू n। ये क्या देगा, a प्लस बी रेस टू पावर 2, नीचे क्या रहेगा आपके पास, 2 रेस टू पावर 2n माइनस 1। यहाँ पे अप्लाई कर दो, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab बाय 2 रेस टू पावर 2n माइनस 1, पावर आपकी यही रहेगी। दिस गिव्स यू आयोटा स्केयर गिव्स यू -1, सो 1 माइनस 1 क्या देगा, 0। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 आयोटा रेस टू पावर 2n बाय 2 रेस टू पावर 2n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए 2 रेस टू पावर 2n माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर अलग से 2n कर सकते हो और 2 की पावर अलग से -1 कर सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले का हमने क्या कर दिया, अपोजिट अप्लाई कर दिया। पहले ये दे रखा था, हमने ये बना दिया। अब ये दे रखा है, हम क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने x रेस टू पावर n, x रेस टू पावर n की फॉर्म में, m की फॉर्म में इसको राइट किया है। ये देखिए यहाँ से क्या है, x इंटू वाई, इसके ऊपर क्या अप्लाई कर दोगे, इसको अप्लाई कर सकते हो। ये आपको गिवन है, इस फॉर्म में आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। हमने क्या कर दिया, x रेस टू पावर m इंटू वाई रेस टू पावर m, दोनों क्या है, x रेस टू पावर m इंटू वाई रेस टू पावर m। यहाँ पे क्या था, x रेस टू पावर m इंटू वाई x रेस टू पावर n। ये दोनों फैक्टर सेम है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो क्या रहेगा, आयोटा रेस टू पावर 2n बाय 2 रेस टू पावर -1। अब देखिए आयोटा रेस टू पावर 2n बाय 2 रेस टू पावर -1 को क्या लिख सकते हो, आयोटा रेस टू पावर 2 कंप्लीट रेस टू पावर n बाय 2 नीचे है, नीचे का मतलब 1/2 है, माइनस पावर का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर की बन जाएगा न्यूमिनेटर का, और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर का क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर। अब इसको सोल्व करते हो, आपको पता है 2
ऊपर चला जाएगा, आयोटा की पावर 2 क्या होता है -1, सो यू गेट -1 n। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स की रिप्रेजेंटेशन में देने के लिए इसको क्या करोगे, साथ में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर दोगे। और जब इमेजिनरी पार्ट या रियल पार्ट में से कोई भी एक पार्ट आपके पास नहीं आता है तो जीरो लगा के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर n प्लस आयोटा इंटू 0। ये क्या आ गया, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका कंजुगेट। सो क्या अप्लाई कर दोगे, दोनों साइड कंजुगेट अप्लाई कर दीजिए। z बार इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर -1 आयोटा 0 क्या देगा, 2 रेज टू पावर -1 रेज टू पावर n माइनस आयोटा 0 विच गिव यू 2 रेज टू पावर -1 आयोटा। ओके, सो रियल नंबर था क्या है, इमेजिन, फिर से रिपीट कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। इसका मतलब सिर्फ रियल पार्ट बचा हुआ है। और आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी रीड की थी, रियल पार्ट का कंजुगेट क्या रहेगा, वो नंबर खुद ही रहेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके डायरेक्ट भी आप z कंजुगेट क्या लिख सकते हो, ये रियल पार्ट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिस्पेक्टिवली, आपको दो z1 और z2 कुछ दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। क्या क्या है, z1 इज 1 माइनस आयोटा एंड z2 इज 2 प्लस आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दिस इज -2 प्लस 4 आयोटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ z1 इंटू z2। z1 इंटू z2 का मतलब क्या है, दोनों की प्रोडक्ट, एंड z1 बार यानी कि कंजुगेट ऑफ z1 कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों का ये जो रिलेशन होगा, इस रिलेशन से जो नंबर आएगा इसका अपने रियल पार्ट, आर ई का मतलब क्या है, रियल पार्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट जिसको हम आई एम से डिनोट कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2, और नीचे क्या है, डिवीजन ऑफ इट्स कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ z1। ओके, तो z1 का क्या रहेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट रहेगा। सो सबसे पहले जो जो गिवन है उसका यूज कीजिए, जो आपको नीड है उसको आप निकाल सकते हो। z1 बार नहीं है आपके पास, सिर्फ z1 है। z1 बार क्या होता है, कंजुगेट ऑफ z1, तो निकाल लीजिए। 1 माइनस आयोटा का बार क्या देगा, 1 प्लस आयोटा। तीनों चीज आ जाती है आपके पास, तीनों फैक्टर आ जाते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिए। पहले क्या निकालोगे, ये वाला नंबर निकालोगे, इसके बाद इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स निकालिए। To find z1 into z2 by z1 bar with the help of z1 z2 and z1 bar, putting all the value of z1 z2 and z1 bar। z1 क्या है, 1 माइनस आयोटा, z2 क्या है, -2 प्लस 4 आयोटा, एंड z1 बार क्या है, 1 प्लस आयोटा। अब देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों चीज एक साथ यूज हो रही हैं। सो सबसे पहले क्या कर दोगे, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे रिमूव करोगे, बाय द कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। सो पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर देंगे। 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 1 माइनस आयोटा, दिस इज ऑल्सो 1 माइनस आयोटा, क्या देगा, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 प्लस 4 आयोटा। नीचे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ये क्या देगा, 1 प्लस 1 2। अब देखिए, 2 नीचे वाले 2 को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। जो सेकंड z2 है इसके अंदर -2 प्लस 4 आयोटा, यहाँ से क्या बाहर आएगा, 2, तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 2 इंटू -1 प्लस 2 आयोटा बाई 2। और नीचे भी 2 है, ऊपर भी 2 है, क्या कर सकते हो, दोनों को डिवाइड कर सकते हो। यू गेट फ्रॉम हियर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा। ये किसकी वैल्यू आ जाती है, z1 z2 बाई z1 कंजुगेट। लेकिन जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करोगे, अब अभी भी क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको भी सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज स्क्वायर आइडेंटिटी एंड दिस इज सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ओपन कर दीजिए, आइडेंटिटी क्या रहेगी, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, और बाहर क्या रहेगा, -1 प्लस 4 आयोटा। ये क्या देगा, 1 माइनस 1 0, सो डायरेक्ट -2 आयोटा, -1 प्लस 4 आयोटा। माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस,
2 आयोटा माइनस प्लस क्या देगा माइनस 8 आयोटा स्क्वायर। फिर से सिंप्लीफाई कीजिए 2 आयोटा प्लस 8 बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1। ओके, तो ये क्या आ जाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा Z1 इंटू Z2 बाई Z1 बार इज इक्वल टू क्या आ जाता है 8 प्लस 2 आयोटा। इसका आपने क्या क्या फाइंड आउट करना था, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट क्या हो जाएगा यहाँ से थोड़ा सा आपका क्या है 2, ये सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप अपने आप कर सकते हो। 4 आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, दिस गिव्स यू 4, दिस गिव्स यू आल्सो 4। अब जो मेन कंसेप्ट है आपने वो समझना है, ये सिर्फ आपका क्या रहेगा कैलकुलेशन है। रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 बाई Z1 कंजुगेट और RE का मतलब आपको अच्छे से बताया था, दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आपने निकाला है सिंप्लीफाई करके, इस पार्ट का आपने क्या निकालना है रियल पार्ट निकालना है। सो ये आपके पास इसकी वैल्यू है, इसका मतलब क्या है हमें रियल पार्ट ऑफ 4 प्लस 2 आयोटा निकालना है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 4 प्लस 2 आयोटा निकालना है। इसका रियल पार्ट क्या होगा, जो विदाउट आयोटा की टर्म है क्या है 4, सो रियल पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। इमेजिनरी पार्ट की क्या वैल्यू रहेगी, जो आपकी आयोटा के साथ कांस्टेंट है वो क्या है इमेजिनरी पार्ट देगा, सो उसके साथ क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट क्या लिखोगे Z1 Z2 बाई Z1 कंजुगेट। ओके स्टूडेंट्स, सो आपके एक्सरसाइज में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके अंदर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना दिया जा सकता है। सो प्रैक्टिस कीजिए, आपको एक एक चीज वहां से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर आर कंजुगेट टू ईच अदर। आई रिपीट, फाइंड द वैल्यू रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। दो आपके पास क्या है वेरिएबल है, उनकी आपने क्या करनी है रियल वैल्यू निकालनी है। सच दैट कंडीशन क्या है, दो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल Z1 हमने नेमिंग दे दी -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y, और दूसरा नंबर क्या है से दिस इज Z2 x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा। ये दोनों क्या है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। क्या कंडीशन दे रखी है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट कौन बन जाएगा Z2, या फिर Z2 का कॉन्जुगेट क्या कौन बनेगा Z1। तो ये आपको कंडीशन दे रखी है, इसका हमने यूज करना है किसके लिए x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। सो अप्लाई कर दीजिए, Z1 इज कंजुगेट ऑफ Z2। सो क्या लिख सकते हो Z1 इज इक्वल टू Z2 का कंजुगेट लिख दीजिए यहाँ पे, गिवन Z1 इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z2। सो Z1 की वैल्यू क्या है -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y, Z2 की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा कंप्लीट का कंजुगेट आ जाएगा। अब यहाँ से सिर्फ आपने क्या कंसेप्ट लगाना है, सबसे पहले कंजुगेट का कंसेप्ट लगाइए, फिर उसके बाद देखिए निकालना क्या है एक्स वाई कैसे निकाल सकते हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या दे रखे हैं इक्वल दे रखे हैं। सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, जब दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट सेम रहेंगे। सो यूज कर दीजिए इस कंसेप्ट को, क्या रहेगा -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, सिर्फ कंजुगेट आपका राइट हैंड साइड में है, सो वहीं पे आप ऑपरेट करोगे। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, सो इमेजिनरी पार्ट का ही साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा। अब क्या है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के क्या है इक्वल है एक दूसरे के। दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होते हैं इसका मतलब क्या होगा बच्चों, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट सेकंड के रियल पार्ट के, और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट सेकंड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रहेगा। तो लगा दीजिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है -3 किसके इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू -3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड इमेजिनरी पार्ट में यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है -4, दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। आपको दो इक्वेशन मिल जाती हैं, दोनों में वेरिएबल हैं एक्स और वाई। यहाँ से एक्स और वाई निकालने के लिए क्या करोगे, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्या रहेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 बाई वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है -4 बाई वाई। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1, क्या करोगे
एक्स स्क्वायर की सेकंड इक्वेशन से जो आपने वैल्यू निकाली है उसको कहाँ पे फर्स्ट के अंदर पुट कर दीजिए। क्या रहेगा -4/y प्लस y इज इक्वल टू -3। हेयर इज 1, यहाँ पे भी 1 है, एलसीएम ले लीजिए। -4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू -3y। ये किसकी फॉर्म में दिख रहा है आपको? y स्क्वायर -4 प्लस 3y इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 3y -4 इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्या निकालने हैं? एक्स वाई। यहाँ से y निकाल सकते हो, y की हेल्प से क्या निकलेगा? x निकलेगा। सो y के क्या करोगे? फैक्टर कर सकते हो। क्या क्या रहेंगे? y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y प्लस 4 एंड y माइनस 1 क्या देगा? यहाँ से आपको दोनों फैक्टर आ जाएंगे। y की वैल्यू क्या होगी? 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -+1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या देगा आपको? एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4/y वैन y क्या है? -4, देन एक्स स्क्वायर क्या देगा? -4/-4 क्या देगा? यहाँ से 1। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1। जब y की वैल्यू आपके पास क्या है? 1 है, तब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4/1 इज इक्वल टू -4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाती है? -4। हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर रूट ऑफ -4, यानी कि इसको सोल्व करोगे क्या रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या आएगा? +-2 आयोटा। और हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ रही है? +-1। x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ रही है? +-2 आयोटा। इस पे आपने फोकस करना है स्टूडेंट। लास्ट में वापिस से किस पे जाओगे? स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या दी गई है? फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y रियल वैल्यू। आई रिपीट, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। y की आपके पास कैसी वैल्यू होनी चाहिए? रियल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ से देखो x की आपके पास 4 वैल्यू आई हुई है। 4 में से 2 वैल्यू क्या है? रियल है, 2 वैल्यू क्या है? इमेजिनरी है। तो आप क्या करोगे? इमेजिनरी वैल्यू को रिजेक्ट कर दोगे। सो आपका आंसर क्या रहेगा? x इज इक्वल टू +1 एंड -1 एंड y इज इक्वल टू किस केस के लिए? y क्या है वो आपके पास? 1 और -4। ओके, 1 और -4। सो दीज आर द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ पे लास्ट में जो आपने कंसेप्ट यूज करना था वो ये कंसेप्ट था। x की आपके पास 4 वैल्यू आ जाती हैं, तो चारों की चारों वैल्यू आपने आंसर में कलेक्ट करनी है, या फिर आपको कोई वैल्यू रिजेक्ट करनी है, वो आपको स्टेटमेंट के अंदर देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट में पहले ही बोल दिया गया था फाइंड द रियल वैल्यू, और ये आपका रियल है +2 आयोटा। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट बना रहा है। ये x की +-2 आयोटा क्या वैल्यू नहीं है? रियल वैल्यू नहीं है। सो इनको आप काउंट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ ट्राई कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।